आज का हमारा टॉपिक है संधि, है ना। संधि जैसे हिंदी में होती है वैसे ही संस्कृत में होती है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। आपके कोर्स में स्वर संधि ही है 7th में। वैसे संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल कैसे? जैसे अ के साथ अ ही मिलेगा, क नहीं मिलेगा। आधा क होगा तो वो नहीं मिलेगा। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न प्रकार है। अब आगे समझ में आ जाएगा आपको ये। फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, मान लीजिए अभी मैंने लिखा अ और अ, तो ये क्या हो जाता है? आ। यानी दीर्घ संधि कहाँ होती है? जब समान स्वर आए। क्या हो? जब समान स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण निम्नलिखित हो। निम्नलिखित कैसे? अ, आ, ई, उ और ऊ, री और री हो तथा उत्तर पद का पहला वर्ण समान हो तो दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये अ और अ मिला, ठीक है, अ और अ मिला। अब सूर्य प्लस अस्त। अब देखो, सूर्य में लास्ट जो, आपको ये तो पता होगा कि हर वर्ण में एक स्वर छुपा हुआ होता है। अब य है य, अब य में लास्ट वर्ड ये भी है, तो इसमें क्या आ गया? अस्वर आ गया। तो अंतिम वर्ण क्या है? स्वर है। तो सूर्य प्लस अस्त। अब देखो, य में अ है और अस्त में भी अ है, तो दोनों मिलकर उसको दीर्घ हो गया। अ को क्या हो गया? आ हो गया। आ हो गया तो बन गया सूर्यास्त। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड में मैंने अंडरलाइन कर भी रखा है, महा प्लस आशय। महा में आ है और प्लस के बाद वाले में भी आ है, यानी समान स्वर हो गए। तब भी उन दोनों के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ होगा। सूर्यास्त में दोनों ह्रस्व थे। ह्रस्व से मतलब बड़ी मात्रा नहीं थी, छोटी मात्रा थी, तब भी वो दीर्घ हुआ। और महाशय में दोनों दीर्घ है, तब भी दीर्घ हुआ। महा प्लस आशय, तो महा का आ मिला और आशय का आ मिला, दोनों मिलकर क्या बन गए? महाशय। ऐसे कैसे? हिम प्लस आल्य। हिम में भी लास्ट म में अ जुड़ा हुआ है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अगर म आधा है तब तो इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन अगर म पूरा है तो इसमें, सॉरी, अगर म पूरा है ऐसे है तो इसमें अ भी जुड़ा हुआ है। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हो गया जैसे हिम प्लस आल्य। म में अ छुपा हुआ है और आल्य में भी आ है। अब देखो, अंतिम स्वर यदि अ हो और दूसरे पद का पहला स्वर अगर आ हो तब भी दीर्घ होगा, तो क्या बन गया? हिमालय। कदापि, कदा में आ है और अपी में अ है, दोनों मिलकर क्या बन गया? आ, तो बन गया कदापि। अब ऐसे ही अब हम लेते हैं ई वाले। अभी हमने ऊपर अ और आ वाले लिए, अब ई वाले लेते हैं। ई वाले में क्या है? छोटा ई और बड़ा ई, दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ बोलेंगे इसको। छोटा ई बड़ा ई मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, वैसे इसको बोलेंगे
लघु और दीर्घ। अब हरि प्लस इच्छा, हरि में ई छोटा है और इच्छा में ई बड़ा है। मैंने शायद कुछ थोड़ा सा इसमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका। हरि इच्छा में भी छोटा ई है, तो दोनों छोटे ई मिलकर क्या हो गए, बड़ा ई बन गया, हरिच्छा बन गया। फिर है रजनीश, रजनीश में रजनी प्लस ईश, दो बड़े ई है आपस में मिलकर फिर बड़ा ई बन गया, तो रजनी प्लस ईश तो बना रजनीश। मुनि प्लस ईश मुनीश। शची प्लस इंद्र, अब दीर्घ और छोटा मिलता है तब भी दीर्घ होता है, शचिंद्र। तो इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। क्यों? जब पहले पद का अंतिम स्वर और बाद वाले स्वर का प्रथम स्वर समान हो, पहले वाले बाद वाले शब्द का पहला वर्ण समान हो, तो दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। आई होप दीर्घ संधि समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं गुण संधि। या अभी इसमें ऊ वाला नहीं पढ़ा अपन। अब ऐसे ही ये छोटा ऊ मिलके क्या होता है, बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। बड़ा ऊ दोनों मिलके भी बड़ा ऊ। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। तो ये हो गई अपनी दीर्घ संधि। अ, ई और ऊ, अ और आ हो चाहे ई और ई हो, सब मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है अगर समान स्वर हो। पितृ ऋणम, पितृ में छोटा री है और ऋणम में बड़ा री है, दोनों को मिलकर बड़ा री हो गया, पितृणम, मातृणम। अब ऐसे ही गुण संधि होती है। गुण संधि में क्या होता है, इसमें डेफिनेशन, गुण संधि में क्या होता है, अगर पहले पद का अंतिम वर्ण अ और आ हो और उत्तर पद का पहला वर्ण ई और ई हो, तो अ और आ मिलके क्या हो जाते हैं, अ और ई मिलके और आ और ई मिलके क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। मतलब पहले वाले पद में तो हमेशा अ या आ आना चाहिए, दूसरे वाले पद में स्वर आना चाहिए। ओ, दूसरे वाले पद में ये जो स्वर आ रहे हैं ना, अलग अलग वर्ण, ई उ री, और ये नेक्स्ट वाला क्या, री, ये भी संस्कृत का ही होता है। पहले वाले पद में और आई आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। पहले वाले पद में और आई आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तब तो वो सही है, वरना फिर रॉन्ग है। अ और आ के साथ मिलने पर ही होता है। फिर नेक्स्ट है अ और आ हो और ऊ और ऊ हो, ई के साथ मिलेगा तो ए हो जाएगा, ऊ के साथ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और अ और आ अगर री के साथ मिलेगा तो अर हो जाएगा, और अ और आ अगर री के साथ मिलेगा तो अल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। गण प्लस ईश। अब गण में देखो ण में अ छुपा हुआ है, तो अ और ई मिलके क्या हो गया, ए, तो बन गया गणेश। ये जैसे दिया हुआ है ना, न में अ छुपा हुआ होता है और ईश का ई मिल गया, तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए, तो इसको हम बोलेंगे गणेश। अ के साथ ई मिलने पे ए हो गया। अब और आ के साथ ऊ मिलने पे क्या होता है, ओ होता है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ऐसा ही एक वर्ड महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। और आ के साथ री मिलने पर अल हो जाता है, अर हो जाता है, र, और आ के साथ री से ऋषि वाला, और आ के साथ री मिलने पर अर हो जाता है। जैसे राजा प्लस ऋषि, तो अपन उसे राजाशी नहीं बोलेंगे, अपन उसे बोलेंगे राजर्षि। आ का लोप हो गया, आ मतलब गायब हो गया, वो
री के साथ मिलके अर हो गया। तो हम जब राज और अर और शी को जोड़ेंगे तो बनेगा राजर्षि महर्षि। आ और अ के साथ अगर री जोड़ते हैं तो अल हो जाता है। तो राधा प्लस लकार ऋकार वो बना राधालकार। मम प्लस ऋकार ममलकार। हो गई फिर तो संधि।